हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथरम्बल। मैं हूं तुषार शर्मा, आपका एजुकेटर। आइए शुरू करते हैं डिस्कस करना आज के डेली करंट अफेयर वन लाइनर्स। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा ये। आप इसके नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि एक इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो जाए और वो एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो ऑलराइट, शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी डिले के। पहला है हमारा हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन, जो कि है राग भोपाली। ये हम ऑर्गेनाइज करेंगे ऑब्वियसली भोपाल के अंदर ही, क्योंकि नाम में ही भोपाली आ रहा है। तो इसे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 26 to 30 दिसंबर। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसकी लोकेशन है वो तो इसके अंदर खुद झलक ही रही है। तो एग्जामिनर आपसे मंथ पूछ सकता है कि भाई राग भोपाली किस मंथ में ऑर्गेनाइज करा गया, तो दिसंबर मंथ में ऑर्गेनाइज करा गया। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 200% इंपॉर्टेंट है ये, और सुपर चांसेस के आने वाले एग्जाम्स में। ये है हमारा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट करी है इंडिया की पहली एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी इन हैदराबाद। ये सिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है भाई कहाँ पे इनॉग्रेट करी, तो हैदराबाद के अंदर इनॉग्रेट करी है। अब इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इंडिया अब वो तीसरा देश बन गया है अमेरिका और रशिया के बाद, जिसके पास इतनी बड़ी कोई एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया से पहले और देश थे, भाई चाइना के पास ऑलरेडी थी, ठीक है, फ्रांस के पास भी है, यूके के पास भी है, बट उनके पास जिसका स्केल है, मैग्नीट्यूड है, वो बहुत कम है। इंडिया का जो स्केल है, जितनी ये बड़ी है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया वो तीसरा देश है जिसके पास इतनी बड़ी कोई एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कंफ्यूजन था बच्चों की, भाई केवल इंडिया वो तीसरा नहीं, इंडिया तीसरा देश नहीं है, बट अगर साइज के हिसाब से देखें तो इंडिया तीसरा देश है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा 68 मिलियन का अमाउंट ये देगा वर्ल्ड बैंक नागालैंड को। अब देगा क्यों? ताकि नागालैंड एनहेंस कर सके अपने क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट को। अभी प्रोजेक्ट है क्या, इसमें नागालैंड क्या करेगा, जो उनके जो टीचिंग के स्टाइल्स हैं, जो स्कूल्स हैं, उनको अपग्रेड करेगा। जो टीचिंग का वे है, लाइक आपको पता है आजकल डिजिटल वे से लाइक टीचिंग होती है, स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, QR बुक्स आ गई हैं, तो वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराएगा जिससे जो टीचिंग का स्टैंडर्ड है नागालैंड के अंदर वो इंक्रीज हो सके, इंप्रूव हो सके, ठीक है। तो इसके लिए 68 मिलियन का अमाउंट जो है वर्ल्ड बैंक देगा नागालैंड को। अगला अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 250 मिलियन का अमाउंट अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने फॉर ड्रिप 2 प्रोजेक्ट। अभी ड्रिप 2 प्रोजेक्ट है क्या, इसकी एक बार आप देख लीजिए फुल फॉर्म क्या है। तो ड्रिप 2 का मतलब है सेकंड डैम इंप्रूवमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। अगला अगेन बिल्कुल वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। अगला है हमारा 100 मिलियन का अमाउंट वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है चिराग प्रोजेक्ट के लिए। ध्यान रखिएगा, चिराग प्रोजेक्ट के लिए 100 मिलियन दिया है और ड्रिप 2 के लिए दिया है 250 मिलियन, ठीक है। अब चिराग का क्या मतलब है यहाँ पे? चिराग का मतलब है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट, ठीक है, फिर से देख लीजिए, छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट। ध्यान रखिएगा, हो सकता है किसी क्वेश्चन में यही पूछ ले भाई चिराग लिखी बता यहाँ पे जी से क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है, आपको बताओ, पूछता है ना इस तरह की चीजें, तो आपको ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, आगे क्या है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 ऑर्गेनाइज होगा 22 दिसंबर से। अब यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का थीम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जनरली IISF भी बोला जाता है। तो IISF का 2020 का थीम क्या है? साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। अगेन देखिए, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। आगे चलते हैं। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को अवार्ड किया गया है द बेस्ट क्लीन स्टेशन बाय ECOR। अब देखिए ECOR का मतलब क्या है? ECOR का मतलब है ईस्ट कोस्ट रेलवे। इसने क्या किया है? अवार्ड किया है विशाखापट्टनम को द बेस्ट क्लीन स्टेशन, ठीक है। अगला है हमारा, अभी फॉर्मर महाराष्ट्र हॉकी प्लेयर है एक NA सुंदर मूर्ति, इनका निधन हो गया। ध्यान रखना है, कल को पूछ सकता है कि भाई NA सुंदर मूर्ति किससे रिलेटेड है, तो हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हाल ही में अभी BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी अवार्ड दिए गए। अवार्ड्स काफी सारे थे, बट जो होता है ना एक बेस्ट जो होते हैं भाई, जिनको लाइक पूछने के काफी चांसेस हैं, तो वो 3 में यहाँ पे लेकर आए हूँ। देखिए, लुइस हैमिल्टन को दिया गया है BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है तो पूछ ही सकता है। अगला अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जर्गन क्लॉप। आपको पता होगा जर्गन क्लॉप को अभी मैंने बताया था कि फीफा के अंदर भी बेस्ट कोच का अवार्ड मिला है 2 बार। इकलौते ऐसे हैं जर्गन क्लॉप जिनको 2 बार मिल चुका है, तो इसलिए जर्गन क्लॉप तो काफी इंपॉर्टेंट है। इनको नेम किया गया BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी कोच ऑफ द ईयर 2020। तो आप देखिए जर्गन क्लॉप को लगातार कितने सारे अवार्ड्स मिल ही रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला है हमारा लिवरपूल फुटबॉल क्लब। अगेन फीफा में भी इसको अवार्ड मिला है, तो लिवरपूल फुटबॉल क्लब को नेम किया गया है BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी टीम ऑफ द ईयर। टीम ऑफ द ईयर मिला है
लिवरपूल को कोच ऑफ द ईयर मिला है जर्गन क्लॉप को, और पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर मिला है लुइस हैमिल्टन को। पता है आपको लुइस हैमिल्टन कौन है? लुइस हैमिल्टन एक रेसर है जो जनरली लाइक ग्रैंड प्रिक्स की जो रेसेस होती हैं, लाइक रशियन ग्रैंड प्रिक्स हो गया, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स हो गया, तो उनमें बेसिकली रेस करते हैं और काफ़ी टॉप रैंकर प्लेयर हैं। आगे चलते हैं, देखिए अगला है हमारा, मॉरिशियस के बैडमिंटन प्लेयर केट फू क्वीन को बैन किया गया है 2 सालों के लिए। अब क्यों बैन किया गया है? क्योंकि इन्हें डोपिंग के केस में गिल्टी पाया गया। अब डोपिंग क्या होता है? डोपिंग बेसिकली क्या करता है, एक प्लेयर कुछ एस्टेरॉइड्स ले लेता है। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एक इस तरह के सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को बूस्टअप करते हैं, बट ये इलीगल है। ये क्या होता है? एक इलीगल एक्टिविटी मानी जाती है किसी भी स्पोर्ट इवेंट में। तो इनको इस केस में गिल्टी पाया गया है, इसके लिए क्या किया है, 2 साल के लिए बैन कर दिया है केट फू क्वीन को। ठीक है, आगे चलते हैं। सैम मेविस, ये क्या है, यूएसए की सॉकर फीमेल प्लेयर है। इनको नेम किया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर 2020। ठीक है, इनको नेम किया गया क्या, प्लेयर ऑफ द ईयर 2020। नाम है सैम मेविस, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में अनाउंस करे गए हैं ग्लोबल सिटीजन अवार्ड्स। देखिए अगेन अवार्ड्स बहुत सारे होते हैं, बट कुछ होते हैं बेस्ट पिक। तो ये बेस्ट पिक है आपके लिए जो आपको ध्यान ही रखने। जैसे सर एल्टन जॉन को दिया गया है ग्लोबल सिटीजन आर्टिस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, अब ग्लोबल सिटीजन देखिए हर जगह कॉमन रहेगा, बार बार बोलूंगा नहीं। तो आर्टिस्ट ऑफ द ईयर दिया गया है एल्टन जॉन को। ठीक है, एंड बिजनेस लीडर 2020 का दिया गया है टेमी जीवा टॉप्सन को, और सिटीजन ऑफ द ईयर दिया गया है ब्रायन स्टीवेंसन को। तो देखिए अगला हमारा वर्ल्ड लीडर 2020, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल चर्चा में थी। ये इनका नाम है उर्सुला वैन डर लेयन, और ये क्या है, ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा है फिलैंथ्रोपी 2020 के लिए। ठीक है, फिलैंथ्रोपी 2020 के लिए दिया गया है वॉरेन बफेट को। तो ये था आज के सेशन का एंड। आई होप आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।